हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 23 से लेकर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। वर्गो के जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है वर्गो के लिए, और वो वर्गो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो के जो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। और इन सब के बाद आपकी डिमांड पर एक क्वेश्चन होगा लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वर्गो पर्सन के लिए, तो उसका आंसर देखेंगे। यूनिवर्स क्या देंगे मैसेज आपके लिए, उसको बाद में देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। देखते हैं जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। उनके पार्टनर ने उनके साथ चीट किया है, धोखाधड़ी किया है, जिस वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। हालांकि वो अकेले रह रहे हैं, सिंगल हो गए हैं। तो लेकिन चाहे कुछ भी हुआ है, उनको महसूस हो रहा है कि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन वो या तो देख नहीं रहे या देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, उन्हें अपने उसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है जिनसे वो रिश्ते में रहे हैं, जिनके साथ उनका रिश्ता रहा है, शादीशुदा रहे हैं या लव रिलेशन में रहे हैं। तो ऑप्शन होते हुए भी वो नहीं उनके साथ उस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। बहुत लंबे समय तक वो अकेले नहीं रहेंगे, अपने आप को सिंगल नहीं रखेंगे। वो पहले सिंगल रहते हुए थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने में मजबूती मिले, कामयाबी मिले। तो आप इस रिश्ते ताकि वो रिश्ते का बर्डन उठा सकें और इजीली आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना सिंगल रहते हुए ही सबसे पहले अपने जॉब, बिजनेस, उन चीजों पर ध्यान देंगे, और वो लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे। वो जैसे एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। एक शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जैसे वो अपने पार्टनर को पहले से जानते ही नहीं है, उनका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, तो वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह या एक अजनबी की तरह इस तरह से पेश आने का सोच रहे हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उनके साथ चैटिंग करना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ होटल में रहना, खाना पीना करना, अपनी बातें कहना, सामने वाले की सुनना, एक दूसरे के साथ जो है लव रिलेशन में होना, आगे बातें बढ़ाना। तो इस तरह की एनर्जी के साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक पहल करने का सोच रहे हैं, ताकि वो लंबे समय तक सिंगल भी ना रहे और रिश्ते का बर्डन भी उनके ऊपर ना पड़े। तो सोच विचार करके उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो अपने आप को स्टेबल करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर करते हुए एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सके और फिर से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत उनके साथ वो कर सकें, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ। एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, जिस वजह से भी हो सकता है कि रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। तो उन्होंने महसूस किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे।
रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़े और एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें अपने आप को हील करते हुए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिला सके, सफलता दिला सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। क्योंकि वो हो सकता है वर्गो कई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता फुलफिल हो, यानी कि बच्चों की किलकारियां भी गूंजे और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली आगे बढ़े। तो वो हैप्पी लाइफ चाहते हैं, हैप्पी जर्नी चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ नई एनर्जी, नए जोश के साथ टाइम स्पेंड करना वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि बहुत जल्दी और आगे बढ़े रिश्ते को, ताकि जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, कलर्ड होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी तरह से उनकी लाइफ भी कलरफुल हो, खुशहाल हो, हैप्पी जर्नी हो और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो वो चाहते हैं कि वो नई एनर्जी के साथ अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़े और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर दें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपको महसूस हो रहा है कि जो आप जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके जब भी आपके पर्सन बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और बजाय के चीज़ों को यूज करने के वो इंसानों को यूज करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा तू में बढ़ता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, प्यार और प्रेम के साथ बोलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, इंसानों को यूज करने के बजाय चीज़ों को यूज करते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो वो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अपने आप को स्टेबल करते हुए उन्होंने सोच लिया है, महसूस कर लिया है कि वो जिग-जैग नहीं करेंगे, जगलिंग पीरियड में नहीं रहेंगे। अपने आप को स्टेबल करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और उनकी लाइफ में खुशी आ सके। तो ऐसा जो है आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं, बर्डन या बोझ लग रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएं, उन जिम्मेदारियों को उठाएं, या फिर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, उनकी हेल्प लें, ताकि फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली वो प्रिपेयर हो सकें, आगे बढ़ने में कामयाब हो सकें। और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे वो जो लव रिलेशन में है, चाहे वो रिंग सेरेमनी ही क्यों ना हो, एंगेजमेंट हो, ताकि रिश्ता आगे एक फैमिली, एक परिवार बन सके, सहनाइयाँ बच सके, शादी विवाह हो सके। और अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सके और फैमिली, परिवार की तरह वो फिर से रहने लगे। तो वो यही चाहते हैं।
कि वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें, परिवार फैमिली का सपोर्ट लें ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके, उनको स्टेबिलिटी दिला सके, उनको खुशहाली दिला सके और रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन जाए। अगर वो चाहें तो उनकी मदद भी ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 11 बजे तक 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द फूल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है चीजें बैलेंस नहीं है, जो है कंफ्यूजन है, दिक्कतें हैं, दोनों ही एक दूसरे से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि उन चीजों को, इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीजों को लेट गो करने की जरूरत है, उन चीजों को अलविदा करने की जरूरत है जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आने दे रही है। लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, या फिर क्योंकि अपने आप को हील कीजिए ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल सके, आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अगर डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, वक्त देंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी और जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है वो खत्म होगा और रिश्तों में बैलेंस आएगा। आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि जंप लगाने की जरूरत कतई नहीं है। सोच विचार करके आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। और इसका आउटकम ये भी कह रहा है कि जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे की तरफ अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को निपटाएंगे और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखते हैं, तो रिश्ते पर इसका कोई गलत असर नहीं पड़ेगा, कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो फिर से ग्रोथ सक्सेस की तरफ आएगा, फिर से जो है खुशियां बढ़ेंगी और रिश्ता खुशहाल होगा। तो इसका आउटकम जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोनों ही इम्बैलेंस्ड हैं। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और जो ये नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और जो है रिश्ते की इम्पोर्टेंस आप लोग समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। आउटकम भी एक तरह की गाइडेंस ही होती है, तो उसको भी आप गाइडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। तो वहाँ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है दोनों तरफ से, या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है और रिस्क लेना जरूरी है। तो इसलिए एक नई एनर्जी के साथ, एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, लेकिन आपको आगे बढ़ना है और रिश्ते को स्टेबल करना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, सोमनिया में थे, रातों की नींद हराम हो चुकी थी, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे थे, तो उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी ड्यूटीज को समझेंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठते हैं, चलते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ता मजबूत हो सकता है। तो रिश्ते की स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो आपके अंदर से आपको की ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। तो वो कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझिए, किसी पर आश्रित मत रहिए। तो देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन है एंजल जी उसका आंसर देंगे जो आप लोगों की डिमांड पर है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने सब माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, समझ लिया है, तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, वर्गो पर्सन के लिए, वर्गो या वर्गो के पर्सन के लिए, तो ये रहा आपके सामने। आप गॉड कहें, एंजल कहें, इंसान अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, नाम चीज एक, नाम अनेक, तो उसी किसी भी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, टेक एक्शन। तो यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, बिगिनिंग शुरुआत करने की जरूरत है। एक्शन लीजिए, अपने आप को रोकिए मत, थंबे मत रहिए, रुके मत रहिए, आगे बढ़िए, एनर्जी डालिए, हल और सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो चीज सुधरने की बजाय बिगड़ेंगी, रिश्तों में परेशानियां आएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो अगर आपको इसी रिश्ते में वापस आना है तो एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और पॉजिटिविटी के साथ बिगिनिंग कीजिए, आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो लव रिलेशन में है उनकी भी बिगिनिंग शुरुआत हो सकती है, आगे जाकर शादी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है रिश्ते को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।